बिहार लेकर चलते हैं। हाजीपुर से रोहित सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या है माहौल हाजीपुर का? चिराग पासवान पिता की सीट से पहली बार चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल चित्रा, सही कहा आपने। चिराग पासवान जो है इस बार चुनावी समर में उतरे हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार जमुई नहीं बल्कि पिता की परंपरागत सीट जो रही है हाजीपुर से इस बार। आपको हम पहले तस्वीरें थोड़ा दिखा देते हैं हाजीपुर की। आप देखिए हाजीपुर के कर्णपुरा इलाके में मौजूद हैं एक बूथ पर, और यहाँ लंबी कतारें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आज क्योंकि मौसम भी काफी बढ़िया है, सुबह से अगर हम बात करें जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उस इलाके में बदली छाई हुई है, तो इसीलिए जो लोग हैं वो सुबह से ही ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ रोहित, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपके ऑडियो में, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। लेकिन बैरकपुर से हमारे साथ सूर्याग्नि जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन झांसी चलते हैं। संतोष हमें दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। संतोष, जरा दिखाइए झांसी के लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, झांसी के लोगों में उत्साह जितना बढ़ रहा है वो तापमान भी यहाँ पे बढ़ा। अभी 38 डिग्री हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं और लोगों में उत्साह कि झांसी के लोगों के लिए ये लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ पे जब पोलिंग शुरू हुई उससे पहले ही लोगों का आना शुरू हुआ। लोग वोट करके सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी खिंचा रहे हैं। वजह कि यहाँ के लोगों का सीधे से कि झांसी और बुंदेलखंड के विकास की अगर बात करें तो उसको लेकर के लोग उत्साहित हैं। झांसी अपने आप में एक सियासत के तौर पर बुंदेलखंड का एक केंद्र बिंदु है। झांसी अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने 2019 में जो प्रत्याशी थे अनुराग शर्मा, उनको दोबारा मैदान में उतारा है। 2024 में अनुराग शर्मा मैदान में है, वैद्यनाथ ग्रुप के मालिक हैं। उसके साथ ही इंडी गठबंधन से कांग्रेस के खाते में यहाँ की सीट गई थी झांसी की, तो यहाँ से 2009 के जो यूपीए गठबंधन, यूपीए की जो 2 पार्टी की सरकार थी उसमें केंद्रीय मंत्री थे प्रदीप जैन आदित्य, वो यहाँ पर मैदान में है। तो जो मुकाबला है वो बीजेपी और इंडी गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के बीच में है। समाजवादी पार्टी उनके साथ में है, उनके सपोर्ट में है, और बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी जरूर हैं लेकिन वो अयोध्या के रहने वाले हैं, झांसी बहुत सक्रिय नहीं। तो उसका सीधा सा असर यहाँ झांसी में जरूर देखने को मिल रहा है कि झांसी में 1.5 घंटे से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन बीएसपी का ना तो मुझे कार्यकर्ता दिखाई पड़ा, ना ही कोई मैं लौटूंगी आपके पास। संतोष, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। पिछले 2 बार से उमा भारती भी 14 में जीती थी, अनुराग शर्मा इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, 19 में जीते। लेकिन उसके पहले 3 बार में 2 बार आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही वहां का मुकाबला रहा और दोनों में पारी पारी लोग जीतते रहे हैं। लेकिन आपको दिखा देते हैं अमेठी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी जब वोट डालने के लिए पहुंची तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। वोट डालने के बाद उम्मीदवार भी हैं, अमेठी से राहुल गांधी को हराया था, इस बार जोश में दिखाई दे रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है स्मृति ईरानी को वहां से मात देने की। लेकिन जल्दी से हाजीपुर चलते हैं। रोहित, आपका ऑडियो ठीक हो गया है, माहौल दिखाइए, कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है। रोहित जी चित्रा, जैसा कि मैं बता रहा था कि हाजीपुर जो है परंपरागत सीट रही है रामविलास पासवान की, और यहां से पहली बार उनके बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार से वो जमुई से सांसद रहे, 14 और 19 में, लेकिन इस बार वो हाजीपुर में आए हैं। और हाजीपुर के एक बूथ की पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। कर्णपुरा इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी लंबी जो कतार इस सुबह में दिख रही है, और इसकी वजह दरअसल ये है कि मौसम आज थोड़ा सा बेहतर है उन इलाकों में जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है। सुबह से थोड़ा बदली छाई हुई है और इसीलिए सुबह ही देख सकते हैं ज्यादा संख्या में जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। और एक तरीके से कहें तो रामविलास पासवान ने कई दशकों तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है संसद के भीतर, तो एक बड़ी विरासत जो है वो इस चिराग पासवान को जो है वो मिली है, और इसीलिए वो आश्वस्त हैं कि इस बार हाजीपुर में जो यहाँ की जनता है वो उन्हें यहाँ से जरूर चुनेगी, और लगातार वो यहाँ पर प्रचार प्रसार भी करते हुए आए हैं। और एक तरीके का चिराग पासवान ने
खिलाफ आरजेडी की तरफ से जो है वो शिवचंदर राम, जो कि मौजूदा विधायक हैं आरजेडी के, उनको मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर है। और नित्यानंद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चित्रा, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बूथ जो है उन्हीं का बूथ है और वो यहाँ पर अभी मतदान करके निकले हैं। तो चिराग पासवान एक तरीके से कहें तो यहाँ पर एक साख की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है उनके लिए। लगातार प्रचार प्रसार वो यहाँ पर करते हुए आए हैं। 5 सीटें इस बार चिराग पासवान की पार्टी को मिली है, लेकिन जमुई छोड़ना भी एक तरीके से उनके लिए बड़ा एक सवाल था, क्योंकि वहां से उन्होंने अपने जीजा जी को जो है मैदान में उतारा है। तो नित्यानंद राय जी से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नित्यानंद जी, ये बताइए, आपने अपना मतदान पहले कर दिया, जनता को दिखा दीजिए कि आपने मतदान कर दिया है। आज लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की पूजा मैंने भी की है। संविधान ने जो अधिकार दिया है वोट देने का, हमने भी अपना वोट डाला है। और प्रधान आज जी फिर से ले लीजिए पूरा। बताइए बोलते रहिए। और आज पांच क्षेत्रों में जहां मतदान है, सभी मतदाता भाइयों बहनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोकतंत्र के पर्व को मनाएं और भारी से भारी मतदान करें। नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से तमाम बातें कही जा रही हैं। दोबारा लौटेंगे अपने संवाददाताओं के पास। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में है। रामविलास पासवान ने एक वक्त पर 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे चिराग पासवान, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उस इलाके में जाकर चिराग के लिए यही की है अपील, या फिर जातीय गोलबंदी लालू प्रसाद यादव की बाजी मार ली जाएगी? मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।